Hello everyone, I am CA Harsh Mujaudia. I have cleared my CA final exams in November 22 in my first attempt and scored 521 marks in my CA finals and scored exemption in 5 subjects. Okay, so I am here to help you with the subject wise strategy. जिन subjects को लेकर students के मन में कई सारे सवाल होते हैं, जैसे कि किस स्टडी मटेरियल को रेफर करें, रिविजन लेक्चर्स किस फैकल्टी के देखें और किसी वास्ट सब्जेक्ट को किसी आसान तरीके से कवर कर सकते हैं क्या। मैं 4 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियोस को ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। ऑडिट, एसएफएम, एससीएमपी एंड इकोनॉमिक लॉस। अगर आपको इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरी वीडियोस को रेफर कर सकते हो। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस वीडियो में अपन डायरेक्ट टैक्सेशन सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। ये सब्जेक्ट पढ़ते टाइम काफी ईजी हो जाता है। उसके पीछे का रीजन है बीबी सर। पर इस सब्जेक्ट का पेपर अटेम्प्ट करना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि स्टूडेंट्स इस पेपर में ब्लैंक हो जाते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था, पर ठीक है, गलती करके तो इंसान सीखता है और सिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने डीटी बीबी सर से पढ़ा था एंड आई परचेज रेगुलर बैच, और मैंने डीटी सबसे लास्ट में पढ़ा था। तो आई थिंक एवरी स्टूडेंट चूज टू एंड विद डीटी एंड फ्यू विद आईडीटी। तो अगर आपने भी डीटी से एंड किया है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपका फर्स्ट रिवीजन डीटी से ही स्टार्ट करें। उसके पीछे का रीजन ये है कि आपके दिमाग में सब्जेक्ट फ्रेश है, और आप अगर इससे रिवीजन स्टार्ट करोगे तो आपका अच्छा फ्लो बन जाएगा। तो ऑन एन एवरेज 15 डेज इज रिकमेंडेड टाइम टू कंप्लीट डीटी। पर ये एक फ्लेक्सिबल टाइम है, इसको कोई पत्थर की लकीर मत समझना। 15 प्लस और माइनस 2 डेज। अब सबसे पहले जब आप डीटी का रिवीजन करने बैठोगे तो आपके मन में कुछ सवाल होंगे। पहला सवाल, डीटी के रिवीजन के लिए आपके पास कौन सा स्टडी मटेरियल होना चाहिए। तो डीटी के लिए आपके पास बीबी सर की कॉम्पैक्ट एंड हिज कंपाइलर अलॉन्ग विथ हिज मेन बुक्स, अगर उन्होंने मेन बुक्स प्रोवाइड करी है तो। मेन बुक्स मतलब वॉल्यूम। अगला सवाल, कि रिवीजन स्टार्ट कैसे करें। तो बीबी सर ने अपने यूट्यूब चैनल पर सारे चैप्टर्स के रिवीजन लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, जिसमें उन्होंने अपनी कॉम्पैक्ट से रिवीजन करवाया हुआ है। तो अगर आप डीटी को खुद से पढ़ने जाओगे और समझने जाओगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए आई रिकमेंड कि आप रिवीजन लेक्चर्स देख के ही रिवीजन स्टार्ट करो। तो अब आपको रिवीजन लेक्चर्स जो देखना है वो उसी सीक्वेंस में देखना है जिसमें कॉम्पैक्ट में चैप्टर्स दिए हुए हैं। अगला सवाल, रिवीजन लेक्चर्स तो देख लिए, अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो आपके पास क्वेश्चंस के लिए बीबी सर की कंपाइलर और उनके सुपर 30 क्वेश्चंस होना चाहिए। आपको डीटी में क्वेश्चंस के लिए मॉड्यूल को अलग से कवर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीबी सर के कंपाइलर में पास्ट पेपर्स, आरटीपी, एमटीपी एंड मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर्ड हैं। तो अब आपको ये करना है कि सबसे पहले आप किसी स्पेसिफिक चैप्टर का रिवीजन लेक्चर देखो। उसके बाद उस चैप्टर को कॉम्पैक्ट से खुद से पढ़ो। देन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ दैट रेस्पेक्टिव चैप्टर। और यही यही चीज आपको सारे चैप्टर में फॉलो करनी है। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको वॉल्यूम से भी पढ़ना है तो वॉल्यूम से सिर्फ उतना ही पढ़ो जो सर ने ब्लैंक स्पेसेस और ब्लैंक पेजेस में लिखवाया है। उस बुक से प्रोविजंस को पढ़ने की जरूरत नहीं। तो अगला सवाल आपके दिमाग में ये आ सकता है कि फर्स्ट रिवीजन में तो कंपाइलर के जितने भी क्वेश्चंस है वो सॉल्व हो जाएंगे, पर आगे के रिवीजन्स के लिए उन क्वेश्चंस को कम करना पड़ेगा, तो वो कैसे करें। तो क्वेश्चन को कम करने के लिए भी मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है। उसकी टेंशन आप छोड़ दो। आपको सिर्फ इतना करना है कि फर्स्ट रिवीजन में जब आप कंपाइलर के क्वेश्चन सॉल्व करो और आपसे जो क्वेश्चन पहली बार में सॉल्व हो जाए, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए, उसके सामने एक छोटा सा कट लगा दो। दैट कट मीन्स कि आपसे ये क्वेश्चन हो गया है और आपको अगले रिवीजन में इस क्वेश्चन को रेफर करने की जरूरत नहीं है। तो इससे ये फायदा होगा कि आपके पास एट द एंड सिर्फ वही क्वेश्चंस बचेंगे जिनको सॉल्व करने में आपको पहली बार में, दूसरी बार में कुछ प्रॉब्लम आई थी। अब पीजीबीपी चैप्टर के क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ अलग करना हो। उसके क्वेश्चंस काफी बड़े बड़े होते हैं, जिसमें काफी सारे पॉइंट्स होते हैं एक क्वेश्चन में। तो आपको करना ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल 12 पॉइंट्स है, जिसमें से 9 पॉइंट्स आपको पहली बार में सही हो जाते हैं, मतलब आपको उनको करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आई। तो उन 9 पॉइंट्स के आगे कट लगा देना। मतलब सेकंड रिवीजन में आपके पास सिर्फ वो 3 एडजस्टमेंट्स बचेंगे जिनको सॉल्व करने में आपको फर्स्ट टाइम में डिफिकल्टी आई थी। तो इस तरीके से पीजीपीपी के क्वेश्चंस भी आपके कम हो जाए। इस क्वेश्चन को कम करने की स्ट्रैटेजी से आपका एंड में बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये आपको बाद में जब करोगे तब रियलाइज होगा, ताकि आपके लास्ट डे रिवीजन तक काफी कम क्वेश्चंस बच जाएंगे और आपका काफी टाइम बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ सकता है कि डीटी के कितने रिवीजन होने चाहिए। तो अब ये चीज पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, पर आइडियली 2 रिवीजन सफिशिएंट है। तो अगली बात ये कि अगर आपको इन स्टडी मटेरियल के अलावा अगर आरटीपी रेफर करनी है तो आप आपके अटेम्प्ट की और आपसे प्रीवियस अटेम्प्ट की आरटीपी कवर कर लेना, वो आपके लिए सफिशिएंट है और उससे आपके रेलेवेंट जो रीसेंट अमेंडमेंट्स हैं वो भी कवर हो जाएंगे। अगला सवाल कि केस लॉस कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से पढ़ें। तो केस लॉस कौन से इंपॉर्टेंट है ये तो आपको पढ़ते पढ़ते समझ आ जाएगा। एक बार तो एटलीस्ट सारे केस लॉस पढ़े हुए होने चाहिए।
एट द एंड आप डिसाइड कर लेना कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा आपको एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, तो आपको कौन सा पढ़ना है। अब एक प्रॉब्लम आपको इंटरनेशनल टैक्स में एनआर टैक्स चैप्टर में आ सकती है, जिसमें आपको रेट्स याद नहीं रहेगी। तो उसका एक ही सिंपल सॉल्यूशन है कि आप एक रेट चार्ट बना लें, जिससे आपको रेट्स याद रहे और आप उसको रेट चार्ट को बार बार रेफर करना, आपको रेट्स याद रहेगी, क्योंकि ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रेलेवेंट है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। अगली बात करते हैं वेब्स, मॉडल टैक्स कन्वेंशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज। इन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं बचता है, तो आप बीबी सर के यूट्यूब पर रिवीजन लेक्चर्स देख सकते हैं। उसके अलावा आपको सेल्फ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वो रिवीजन लेक्चर्स देख लिए, तो आप एग्ज़ाम में इनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। अगला सवाल आपके मन में ये आएगा कि डीटी में काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट्स आते हैं, तो इन सारे अमेंडमेंट्स को कैसे कवर करें? तो डीटी के अमेंडमेंट्स की वीडियो बीबी सर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं और अपनी गूगल ड्राइव में भी अपलोड करते हैं, अलॉन्ग विथ इट्स पीडीएफ। तो आप अमेंडमेंट्स वहाँ से कवर कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कि लास्ट डे रिवीजन के टाइम, जब डीटी के एग्जाम के पहले एक दिन की छुट्टी मिलती है, तो इतने वास्ट सब्जेक्ट को कैसे कवर करें? तो लास्ट डे के लिए आपको इन स्टडी मटेरियल्स को रेफर करना है। कॉम्पैक्ट से रिवाइज करो, सुपर 30 क्वेश्चन सारे सॉल्व करो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बीबी सर अपने टेलीग्राम चैनल पर एग्जाम के कुछ दिन पहले लास्ट डे क्वेश्चंस की एक लिस्ट निकालते हैं। आपको एग्जाम में उन क्वेश्चंस को करके चले जाना है। उन क्वेश्चंस में से ही पेपर आसपास बनता है, और आपको, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि वो क्वेश्चंस आपको सफिशिएंट रहेंगे। तो अभी तक जो जो भी डिस्कस किया, इन सब चीज़ों को समराइज कर लेते हैं। कंपाइलर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो भी क्वेश्चंस आपसे एक बार में बन जाए, उस क्वेश्चन के आगे कट लगा देना, ताकि बाद में आपके पास क्वेश्चंस का लोड ना बढ़ जाए। रिवीजन करते टाइम रिवीजन लेक्चर जरूर देखना। केस लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। एनआर टैक्सेशन का चार्ट बना लेना। अमेंडमेंट वीडियो देखना मत भूलना। और एट द एंड लास्ट डे रिवीजन के दिन, अगर आपने सुपर 30 क्वेश्चंस और लास्ट डे रिवीजन के लिस्ट वाले क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व कर लिए, तो आपको अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो बस यार, मैं जितने अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता था मैंने किया है। अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन, कुछ क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।